अब मेरा रैपिड फायर राउंड। जी, ये अब बड़ा मतलब चैलेंजिंग राउंड पूछा है। बड़े बड़े डरते हैं इससे। जी बिल्कुल, पहले ही चेतावनी दे दूं। मैंने आपके देखे ना पुराने इंटरव्यूज के अंदर। ओके, प्रदीप भंडारी, रैपिड फायर राउंड। पहला सवाल, क्या देश का मुस्लिम खतरे में है? बिल्कुल नहीं। क्या हिंदू खतरे में है? मुसलमान मेजॉरिटी इलाकों में जहां कांग्रेस की सरकारें हैं। क्या राहुल गांधी देशद्रोही है? हाँ। क्या कांग्रेस देशद्रोही है? आज की कांग्रेस हाँ। क्या पूरा विपक्ष देशद्रोही है? नहीं। कौन नहीं है? मेरे हिसाब से बीजेडी नहीं है देशद्रोही, मेरे हिसाब से AIADMK नहीं है देशद्रोही, जो इंडी अलायंस का पार्ट नहीं है वो देशद्रोही नहीं है। क्या देश के मुसलमानों को बराबर का हक है, हिंदुओं जैसा हक है? 100% यस। पर आप तो उन्हें सेकंड क्लास सिटीजन मानते हैं, ये आरोप लगता है। वो आरोप लगाने वाले उनको स्पेशल सिटीजन्स देना चाहते हैं, हम उनको इक्वल सिटीजन। भाई सीए तो यही कहता है ना, मुसलमानों को बाहर कर दिया। 6 महीने हो चुके हैं, कौन से मुसलमान की सिटीजनशिप गई है? मैं असदुद्दीन ओवैसी और हर AIMM के प्रवक्ता से पूछता हूं, बताओ तो सही भाई कौन से मुसलमान की सिटीजनशिप गई है? और सुनिए, आज रोहिंग्या पे आम आदमी पार्टी बड़ी बोल रही है। जब सीए हम लाने की बात कर रहे थे, ये लोग क्या बोलते थे, अरे हिंदुओं को ही क्यों लेके आ रहे हो, रोहिंग्याओं को भी लेके आओ। तो इनको जवाब देना चाहिए। ओके, क्या आपको मुसलमानों का वोट चाहिए? हमें देश के हर नागरिक का वोट चाहिए। क्या देश 2014 में आजाद हुआ था? देश 1947 में आजाद हुआ था, परंतु 2014 के अंदर गुलामी के माइंडसेट से आजाद होना शुरू हुआ। देश का बंटवारा किसने कराया था? कांग्रेस पार्टी। कोई नेता? जवाहरलाल नेहरू इन पर्टिकुलर। गांधी जी नहीं? गांधी जी कई बार आप तो गांधी जी को भी जिम्मेदार मानते हैं, इसीलिए कह रहे हैं। आई थिंक नेहरू जी वाज वेरी इंस्ट्रूमेंटल एट दैट टाइम। क्या हिंदुस्तान का दोबारा बंटवारा संभव है? नहीं। क्या बंटवारे का खतरा देश पर है? नहीं। नहीं है। तो यानी ये थ्योरी गलत है कि जहां जहां मुस्लिम ज्यादा हो जाएंगे वहां वहां मिनी पाकिस्तान बन जाएंगे, देश का बंटवारा कर देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए की सरकार 2047 तक रहने वाली है, कोई कितनी भी कोशिश करे कुछ नहीं। 2047 तक जनता हमको 2047 पर मोदी जी थोड़े 47 तक रहेंगे। मोदी जी के विचार को आगे ले जाने वाले आगे रहेंगे। देश का बेस्ट प्राइम मिनिस्टर अब तक का कौन है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। वाजपेयी जी से भी बेहतर? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वाजपेयी जी के विचार को आगे लेके जा रहे हैं। और क्योंकि मैं बताऊंगा क्यों, क्योंकि उन्हें 15 साल का टेन्योर आगे, मतलब ही इज बीन द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर नॉन कांग्रेस। ओके, देश का बेस्ट चीफ मिनिस्टर कौन है? बेस्ट चीफ मिनिस्टर के काफी अच्छे चीफ मिनिस्टर्स हैं। एनडीए का कोई भी चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर के विचार को आगे लेके जाएगा तो बेस्ट ही। योगी आदित्यनाथ? ही इज द मोस्ट पॉपुलर चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश। तो बेस्ट कह सकते हैं? देखिए, योगी जी उत्तर प्रदेश के अभी तक के सबसे अच्छे चीफ मिनिस्टर। अच्छा, यूपी के बेस्ट है? 100%। सबसे कट्टर ईमानदार नेता देश का कौन है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। सबसे भ्रष्ट नेता कौन है? अरविंद केजरीवाल जी और कांग्रेस पार्टी। राहुल गांधी। देश का बेस्ट स्पीकर आप किसे मानते हैं? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। अमित शाह जी नहीं? प्राइम संसद में भाषण सुना, लोग कह रहे थे कि आई विल, इफ यू आस्क मी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, देन होम मिनिस्टर अमित शाह। ओके। इस देश में सबसे ज्यादा अन्याय किस नेता के साथ हुआ है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। कैसे? क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने जब पावर के अंदर थी, उनको फेक चार्जेस के अंदर फ्रेम करने का प्रयास किया, उनकी छवि को बिगाड़ने का प्रयास किया, उनके खिलाफ एजेंसीज लगा दी, उनके खिलाफ मीडिया का गलत कैंपेन किया। सबको अगर कोई भी व्यक्ति डिस्पैशनेटली देखेगा तो उनकी जो जर्नी रही है वो स्ट्रगल्स और हर नेगेटिव नैरेटिव और हर एंटी सिचुएशन को पिछले 10 साल में तो सबसे ज्यादा जो मुश्किल समय रहा है वो कांग्रेस का, राहुल गांधी का रहा है। जिस आदमी ने 40 साल राहुल गांधी ने, क्योंकि राहुल गांधी ने और उनकी पार्टी ने 70 साल तक इतना पाप किया देश के साथ में, तो कुछ तो कर्म उनका भी हुआ। ओके, देश का सबसे मेहनती नेता आप किसे मानते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 24 घंटे 365 दिन। सबसे बेस्ट पॉलिटिकल माइंड कौन है? चाणक्य। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह। सबसे जुझारू नेता किसे मानते हैं? जुझारू किस तरीके से? स्ट्रीट फाइटर और फाइटर? नहीं, मेरे हिसाब से देखिए, फाइटर के रूप में अगर आप देखेंगे तो जो हरियाणा और महाराष्ट्र में हुआ वो ये दर्शाता है कि पीएम मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह की जो जोड़ी है वो किसी भी नेगेटिव सिचुएशन को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकती है। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आप देखेंगे तो आई थिंक योगी जी ने जिस हिसाब से बाइपोल्स को पुल ऑफ किया है, इट इज हिस्टोरिक, क्योंकि पिछली बार हमारी इतनी सीटें नहीं आई। फाइटर लोग कहते हैं जैसे ममता दीदी फाइटर है, अरविंद केजरीवाल फाइटर है। ऑपोजिशन में मुझसे पूछे तो ममता बनर्जी की जो जर्नी रही है, इट्स अ जर्नी ऑफ अ फाइटर व्हिच इज देयर। मैं उनसे 100% उनकी एंटी हिंदू छवि पे डिसएग्री करता हूं कंप्लीटली, पर अगर डिस्पैशनेटली आप देखेंगे तो वो जमीन से उठी हुई नेता है। क्या देश की सारी मस्जिदों के सर्वे होने चाहिए? ये तो कोर्ट निर्धारित करेगा, इसमें मैं क्या हूं, मेरा तो कुछ इतना अल्प ज्ञान है इस सब मुद्दों में। जाति गणना होनी चाहिए? मेरे हिसाब से कास्ट सेंसस में हमने कहा होगी आगे चल। क्या कांग्रेस ने वाकई 70 साल में कोई काम नहीं किया, जैसा आप आरोप लगाते हैं बार बार? कांग्रेस अगर 70 साल के अंदर सही नियत के साथ काम करती तो अभी तक देश विकसित हो गया होता। राहुल गांधी पीएम बन सकते हैं? नहीं। पीएम मटेरियल है? नहीं। प्रियंका गांधी पीएम बन सकती है? मोदी के बाद कौन पीएम बनेगा? अभी तो देश की जनता निर्धारित करेगी, मोदी जी हैं। 2029 के अंदर भी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की लीडरशिप में लड़ेंगे। क्या योगी पीएम मटेरियल है?
इस देश का हर एनडीए का व्यक्ति पीएम मटेरियल। फडणवीस पीएम मटेरियल है। मैंने क्या कहा, हर एनडीए का चीफ। अमित शाह पीएम बन सकते हैं, कोई भी बन सकता है, एचएम बन सकते हैं, सब बन सकते हैं, जनता जिसको निर्धारित करे। क्या योगी जी का दिल्ली के बीजेपी नेताओं से झगड़ा चलता है? नहीं। बिहार का अगला सीएम कौन है? बिहार की जनता निर्धारित करेगी। नीतीश जी हमारे सीएम है, और क्या कह सकते हैं। उसके बाद कौन बनेगा नहीं पता। नीतीश जी देखिए, जो पॉलिटिकल, ये बहुत ही, इसका मैं इसलिए वन लाइन में आंसर नहीं दे सकता हूं क्योंकि ये एक डिसीजन है जो जेडीयू, बीजेपी और सबको साथ में मिलकर लेना, और ये हम में और कांग्रेस में फर्क है कि हम आपस में समन्वय करते हैं। हरियाणा में ऐसा नहीं होता कि कांग्रेस पार्टी को डिक्लेयर करो 10 नेता जो उसके खिलाफ बोले। ठीक है, दिल्ली का अगला सीएम कौन है? भाजपा से होगा। कौन होगा? ये तो भाजपा, हमारी कैंडिडेट ही नहीं है आपके पास। एक चीज बताइए, उड़ीसा के अंदर हमारा कौन प्री कैंडिडेट था जिसमें नवीन पटनायक जी की इतनी बड़ी सरकार को हमने हराया? तो मतलब दिल्ली में मोदी वर्सेस केजरीवाल लड़ाई होगी। चेहरा तो मोदी होंगे आपका। पीपल ऑफ दिल्ली वर्सेस अरविंद केजरीवाल लड़ाई है, और इसके अंदर हर भाजपा का कार्यकर्ता केजरीवाल जी की साथ। क्या आप चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं? जब पार्टी जैसा निर्धारित करेगी वो मैं करूंगा। जो कहेगी वो करें। जो कहेगी भाई। अभी मैं आपको बताऊं, आज आने के पहले सुबह मैं दिल्ली भाजपा ऑफिस के अंदर जो कुर्सियां उठा रहा था, मेरा काम था करने के लिए, क्योंकि हम सब कार्यकर्ता हैं। मैं कोई भी काम छोटा और बड़ा नहीं होता। हमको प्रधानमंत्री मोदी जी ने यही सिखाया है। हमको ये सिर्फ दायित्व है, ये दायित्व है, इसको करेंगे, दूसरा दायित्व दूसरा करेंगे। जब आप भी मानो जी एंकरिंग करते हैं तो अपने प्रोड्यूसर के साथ में बैठ के अपनी लाइन्स को चेक करते हैं, टॉप बैंड चेक करेंगे, बॉटम बैंड चेक करेंगे। अगर ऑडियो कम होगा तो फिर आप पीसीआर को बोलेंगे कि सही करो। तो आप जब अपनी शो में 360 डिग्री लगे, तो हम भी जब सेवा के जीवन में तो 360 डिग्री। मतलब अगर कह दिया पार्टी ने कि उतर जाओ अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली में, या उतर जाओ अखिलेश के खिलाफ, राहुल के खिलाफ, मेरी पार्टी जो कहेगी वो मैं करूंगा। हमारे उसमें सिखाया जाता है नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड, सेल्फ लास्ट। ओके, अब मैं कुछ नाम लूंगा, जो पहला शब्द आपके जहन में आता है वो बताना है। नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी, एक वर्ड क्या मैं कह सकता हूं? एक सेंटेंस। विकसित भारत के प्रेरणा स्रोत। अमित शाह। पॉलिटिकल चाणक्य। योगी आदित्यनाथ। मोस्ट पॉपुलर चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। देवेंद्र फडणवीस। मोस्ट पॉपुलर चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र। मोस्ट पॉपुलर मोहन भागवत। आरएसएस के हमारे संघ चालक जी, मेरे हिसाब से देशभक्ति के स्रोत। राहुल गांधी। नॉट मेंट फॉर पॉलिटिक्स। नॉट मेंट फॉर पॉलिटिक्स। एंटी नेशनल। आई बिलीव राहुल गांधी विचार इज एब्सोल्युटली एंटी नेशनल। तो जेल में क्यों नहीं डाल देते आप? हाँ, विचार एंटी नेशनल है, विच इज द थिंग। इन पे कार्रवाई हो रही है नेशनल हेराल्ड के केस में, भ्रष्टाचार के केस के अंदर। उनकी वो अभिव्यक्ति की अपनी आजादी को अब्यूज करके फ्रिंज विचारों को आगे लेके जाते हैं। प्रियंका गांधी। ओवररेटेड बाय द मीडिया। ओवररेटेड। एग्जाम्पल दे दूं मैं आपको? दीजिए। उत्तर प्रदेश चुनाव के अंदर वो प्रभारी थी उत्तर प्रदेश की, लड़की हूं लड़ सकती हूं की बात करी थी, पर वहां तो पार्टी बहुत कमजोर थी ना। अरे तो यूपी में सबको पता था क्या होने वाला है। नेता की एग्जाम्पल, किसी भी नेता को परखा कब जाता है? जब वो कमजोरी को पॉजिटिविटी में, स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर दे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, संगठन मंत्री थे, भाजपा ऐतिहासिक रूप से गुजरात के अंदर कांग्रेस का राज था। हमने मजबूत थी बीजेपी, कमजोर नहीं थी जब मोदी जी गए थे। नहीं, अरे सरकार थी बीजेपी की। उसमें क्या, पर जो एक प्रो 1980 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के अंदर लगे हुए थे, अलग अलग दायित्वों में। जो स्टेट हमेशा से कांग्रेस का रहा है, जहां भाजपा कभी आई नहीं है, उसको भाजपा का गढ़ बनाने वाला काम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया। ओके, सोनिया गांधी। She needs to answer about her relationship with George Soros and FDLAP Foundation. मौके पर चौका। राजीव गांधी। Could have done much more. राजीव गांधी को कितने नंबर देंगे 10 में से पीएम के तौर पे? 2। मनमोहन सिंह को 2.5 नंबर। वाजपेयी जी को? मैं कौन होता हूं नंबर देने वाला अपने नेता को? 10 में से 10। इंदिरा गांधी। डिक्टेटर। नेहरू जी। एंटी हिंदू। नेहरू जी एंटी हिंदू? एब्सोल्युटली यस। कैसे? बताता हूं। अंबेडकर जी ने 1951 के अंदर अपने अमृतसर के भाषण के अंदर कहा था कि जवाहरलाल नेहरू हैज टर्न इनटू अ मुस्लिम मैनियक। आप नेहरू जी की 20 जितनी, उन्हें 2000 से ज्यादा स्पीचेस दी थी, 2000 से ज्यादा उनकी स्पीचेस एनालाइज कर लीजिए, एक भी स्पीच उनकी दलितों के पक्ष में नहीं थी। सोमनाथ मंदिर पे राजेंद्र प्रसाद जी को रुकवाने वाले नेहरू जी थे। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे सिर्फ हिंदुओं के धार्मिक चीजों के ऊपर कर्टेल करने वाले नेहरू जी थे। ओके, सरदार पटेल। लोह पुरुष। महात्मा गांधी। मेरे हिसाब से हमारे फ्रीडम मूवमेंट के एक स्ट्रॉन्च पिलर। राष्ट्रपिता? राष्ट्रपिता कह सकते हैं। नाथुराम गोडसे। किलर ऑफ गांधी। अखिलेश यादव। लीडर ऑफ समाजवादी पार्टी। दैट्स ऑल। इस बार यूपी में देखिए उन्होंने क्या जबरदस्त कमाल किया है।
हाँ, पटखनी दे दी बीजेपी को। नहीं, पटखनी नहीं, उनका परफॉर्मेंस लोकसभा में एक फेक न्यूज चली थी, उसके कारण बेहतर कौन सी हुआ फेक था। न्यूज चली? ये कि दलितों का संविधान वाली जो भाजपा को नहीं, जनता ने एक्सपोज करके बाइपोल के अंदर मुस्लिम मेजोरिटी सीट से वो हार गए। तेजस्वी यादव, आई होप्ड ही कुड हैव डन ग्रेजुएशन। इससे फर्क पड़ता है क्या? कम पढ़े लिखे नेता अच्छे नेता नहीं बन सकते क्या? आपकी पार्टी में भी बहुत है। नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने बिल्कुल ये नहीं कहा, परंतु उनको अल्टीमेटली परिवार से सब कुछ लालू जी से मिला है। लालू जी ने चलिए एक सोशल मूवमेंट के अंदर जयप्रकाश नारायण जी इन सबके साथ में मिलकर संघर्ष करा था। उसके बाद उस संघर्ष से जो बिहार की जनता ने उनको सत्ता दी थी, उसका उन्होंने इस्तेमाल अपने परिवार के भ्रष्टाचार के लिए किया। तेजस्वी यादव को सब कुछ हाथ में मिल गया। तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव जी को सब कुछ हाथ में मिला। मैं पूछना चाहता हूं, क्या आरजेडी में तेजस्वी यादव के अलावा कोई दूसरा यादव जो है वो आरजेडी का अध्यक्ष बन सकता है, सीएम फेस बन सकता है? ओके, असदुद्दीन ओवैसी ब्लेटेंटली कम्युनल, एंटी नेशनल, ब्लेटेंटली कम्युनल। उद्धव ठाकरे, हाँ, उद्धव ठाकरे। किसी को अगर सीखना है कि पॉलिटिकल सुसाइड कैसे करना चाहिए, उद्धव ठाकरे से सीखना चाहिए। अब तो फडणवीस जी से मिल रहे हैं वो, हो सकता है आ जाए वापस एनडीए में। देखिए ये तो मुलाकातें तो सबसे होती है। एकनाथ शिंदे, जिनका आपने डिमोशन कर दिया, रियल शिव सैनिक, डिमोशन कर दिया आपने, सीएम पद से हटा दिया। ये तो आप लोग की सोच है जी। वो जब उनकी कम सीटें थी तब यही भाजपा और एनडीए जिन्होंने जाके एकनाथ शिंदे जी के साथ में मिलकर उनको कहा कि वो चीफ मिनिस्टर। नाराज हैं अभी भी शिंदे जी? आपने उनसे पूछा फोन करके तो मुझे बता दीजिए, मैसेज दिखा दीजिए, सुनने लेकर नाराज है कोई? अजीत पवार, मैं कहता हूं कि रियल एनसीपी के लीडर हैं वो। शरद पवार, आई थिंक इस टाइम एज अ पॉलिटिशियन इज डन नाउ। सुप्रिया सुले, एंड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। बस। I've never analyzed her political. अरविंद केजरीवाल, आइडियलिज्म को करप्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, केजरीवाल जी से सीखिए। शीला दीक्षित, I think at her time she was a popular chief minister of Delhi. वो 15 साल राज किया। Absolutely yes. तो at that time she was a popular chief minister of Delhi. अच्छा काम किया शीला जी ने। लोग कहते हैं उस वक्त शीला जी के समय के अंदर जो है अरविंद केजरीवाल से ज्यादा बेहतर लोग कहते हैं उन्होंने चीज करा है। पर एक चीज कहूंगा उन पे भी, क्योंकि वो कांग्रेस का जो इतना, देखिए क्या होता है, कोई भी व्यक्ति जब कांग्रेस में होता है ना, एनालाइज करिएगा, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा, इन सबकी जो फैमिली के होता है कि उसको भ्रष्टाचार करना ही पड़ता है। उनकी हैबिट है भ्रष्टाचार, उनकी हैबिट है भ्रष्टाचार। ओके, योगेंद्र यादव, फ्रॉड। क्यों? मंडे को कहते हैं कि वो फार्मर है, मैंने अभी तक उनको खेती करते हुए नहीं देखा। ट्यूसडे को कहते हैं सिफोलॉजिस्ट, 90% चुनाव उनके गलत होते हैं। वेंसडे को कहते हैं अपने आप को इकोनॉमिस्ट, मैंने कहीं उनकी कोई अर्थशास्त्र की चीज़ नहीं देखी। थर्सडे को अपने आप को कहते हैं जर्नलिस्ट, भगवान जाने कहाँ पे चीज़ देखी। फ्राइडे, सैटरडे, संडे हॉलीडे पे रहते हैं। ओके प्रदीप, मुझे बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद इस चाय वाला इंटरव्यू के लिए। होप यू एंजॉयड एंड आई लव्ड इट। थैंक यू। थैंक यू।